हरे कृष्णा। मेरी ये सीरीज में टैरो कार्ड्स पे बना रही हूँ। बेसिक नॉलेज ऑफ टैरो कार्ड्स इसमें आपको पूरी दी जाएगी ताकि आप लोग भी प्रेडिक्ट कर सको। जिसको डिटेल कोर्स करना है वो मेरे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से बेसिक करने के बाद आप एडवांस कोर्स में आएंगे तो आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी दिया जाएगा। पर अगर आप सिर्फ यही कोर्स करना चाहेंगे जो मैं यहाँ पे पढ़ाने जा रही हूँ, उससे भी आप लोगों को बहुत बहुत हेल्प मिलने वाली है। आपने बहुत लोगों से टैरो कार्ड सीखे होंगे और टैरो कार्ड सीखने के बाद हर कोई जो है वो यही बोलता है कि भाई हमें टैरो कार्ड समझ में नहीं आए हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे प्रेडिक्शन करनी है। तो वो जो सीक्रेट्स हैं छोटे छोटे प्रेडिक्शन करने के, वो मैं आपसे बीच बीच में क्लासेस के शेयर करती जाऊंगी। ये मेरा डे 1 है टैरो कार्ड्स का। आप इसी सीरीज को कंटिन्यू कीजिएगा। ये प्लेलिस्ट में बना दूंगी और कोशिश करूंगी हर दूसरे या तीसरे दिन मैं एक एक वीडियो आपसे शेयर करूं। कोशिश करूंगी वीडियोस को शॉर्ट रखने का ताकि आप लोग इजीली देख पाओ। कम से कम समय में ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरी सारी बहनें और भाई लोग बिजी होते हैं, इतना सारा समय नहीं है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स कंटिन्यू एंड लेट्स रॉक। किसी को भी कोई भी डाउट है, मेरे नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। किसी को अट्यून्ड टैरो कार्ड्स चाहिए होते हैं तो वो भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। और कोर्स से रिलेटेड कुछ भी इशू आता है आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जैसे ही फ्री होंगी आपका मैसेज देखूंगी, या फिर आप कॉल करते हो, फ्री हुई तो मैं कॉल ले लूंगी, अदरवाइज मैं बैक कॉल कर लूंगी। नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप अपने क्वेरीज डाल सकते हैं। एज सुन एज आई विल गेट फ्री मैं कोशिश करूंगी मैं आपके सारे आंसर दूं। तो सबको हैप्पी लर्निंग। मेरा एकमात्र पर्पस ये वीडियोस बनाने का ये है कि जिन लोगों के भी मन में डाउट है डिफरेंट तरह के, वो लोग जो हैं ये कोर्स देखें और उनको हेल्प मिले। तो शुरू करते हैं। तो टैरोट कार्ड्स का मतलब होता है, टैरो मतलब वे ऑफ लिविंग, और टैरोट ठीक है, ट जो है वे ऑफ लिविंग, डॉट मतलब कि रॉयल पाथ। तो रॉयल वे से हम अपना जो लिविंग करते हैं, पुराने टाइम में इजिप्शियंस ने जो है जनरली रॉयल वर्ड यहाँ पे इसलिए जोड़ा गया क्योंकि टैरो कार्ड्स आर लाइक स्टोरीज। जैसे एक राजा की स्टोरी होती है, एक रानी की स्टोरी होती है, उनका गुरु होता है, उनके सैनिक होते हैं, और कुछ पॉजिटिव फोर्सेस होते हैं, कुछ नेगेटिव फोर्सेस होते हैं। उन सब का एक कॉम्बिनेशन बनाया गया इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, इन द फॉर्म ऑफ कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स उसके साथ जोड़े गए, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स उसके साथ में जोड़े गए, न्यूमरोलॉजी एलिमेंट भी डाला। ठीक है, तो प्लैनेट्स का कनेक्शन उसके साथ में हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किया जब ये साइंस इंडिया में आई। उसके अकॉर्डिंग हम इंटरप्रेट करते हैं बेसिकली। इसका अगर हम ओरिजिन बोले तो बहुत ही एंशियंट है। आज का जो है ये अभी न्यू जो है, ऐसे हम बोले साइंस ऐसी नहीं है। पहले ये कार्टोमेंसी के नाम से आया करती थी। इवन कार्टोमेंसी आज भी इसे बोल देते हैं। और सबसे पहले जो प्रेडिक्शन होनी शुरू हुई थी वो प्रेडिक्शन जो है, जो हमारे ताश के पत्ते होते हैं जिसमें क्वीन होती है, किंग होता है, इस तरह से, तो वहां से भी प्रेडिक्शन की जाती है। पर ये जो टैरो कार्ड्स होते हैं ये बहुत ही इजी मेथड है प्रेडिक्ट करने का। आप बहुत आसानी से इन कार्ड्स को देखते हैं, कनेक्ट करते हैं और प्रिडिक्शन करते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको पीपीटी शेयर करती हूँ, आप वहां से देखते जाइए। जो जो मेन पॉइंट्स आपको लगते हैं कि नोट करने हैं वो आप नोट करते जाइए, आपको इजी रहेगा। ठीक है, तो टैरो जो है हमारा जो विद्या है, जिसको हम बोलते हैं मोक्षपतम, है ना, वो भी इस तरह से प्रेडिक्शन की साइंस है। वैदिक टैरो हम बोल देते हैं, श्री रामचरितमानस की जो प्रश्नावली है उससे जब हम अपने क्वेश्चंस पूछते हैं तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है क्वेश्चन, प्रश्न। तो अब यहाँ से आप ये सोचिए कि जब हमारे पास किसी भी इंसान का डेट ऑफ बर्थ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है, और उसके बारे में हमें जानना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रश्न कुंडली लगाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी प्रश्न कुंडली लगाते हैं। जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती वो ये वाले मेथड, जैसे मोक्षवतम हो गया, श्री रामचरितमानस हो गया, यहाँ से पूछना,
या फिर जो कोड़ी से रीडिंग करते हैं या कॉइन से रीडिंग करते हैं, सारे ट्रेडिशनल मेथड्स है। कर्लियन मेथड से जो है प्रेडिक्शन करना, तो ये सारे मेथड जो है एक तरह से प्रश्न कुंडली के जैसा ही होता है। तो ऐसे ही वे में हम टैरो कार्ड्स को एज अ प्रश्न कुंडली भी ले सकते हैं, और हम किसी का प्रश्न किसी भी तरह से रिलेटेड आया है वो हम आंसर दे सकते हैं। अब बेसिकली क्वेश्चन लोगों का ये आता है कि ये जो पिक्चर है इसको देख के हम कैसे बता सकते हैं किसी का भी फ्यूचर। इवन टैरो कार्ड्स इतने डीप होते हैं, आप किसी का पास्ट भी एक्सप्लोर कर सकते हो, प्रेजेंट भी एक्सप्लोर कर सकते हो और फ्यूचर भी एक्सप्लोर कर सकते हो। दीज आर सो डीप। इसका कनेक्शन मैं बताती हूँ, इसका कनेक्ट होता है हमारे सब कॉन्शियस माइंड से। एक हमारा होता है मंकी माइंड, जो होता है कॉन्शियस माइंड, जो कहता है मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ऐसे मैं वैसे सब कुछ, ठीक है, मैं ये भी खा लूं, मैं वो भी खा लूं, जो हमारे मन से कनेक्टेड होता है, तो बहुत चंचल होता है। एक होता है हमारा स्टेबल माइंड। जब हम किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं तो हमारे दो थॉट्स आते हैं। एक थॉट जो है वो शरारती वाला होता है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड देता है, और एक थॉट होता है ऐसा जो हमारे अंदर से बिल्कुल आता है, जो हमें गट फीलिंग हो रही होती है, जो सबकॉन्शियसली हम उस चीज से जुड़े होते हैं, तो उसके बारे में हमें इंडिकेशंस आते हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल लीजिए कि कोई इंसान ड्राइव कर रहा है, और जब कोई नए नए ड्राइव सीखते हैं तो बहुत कॉन्शियस होता है, ड्राइविंग सीखते हैं तो वो क्या करते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं, पर उसको कोई भी बुला दे, कोई भी कॉल आए वो नहीं लेंगे, कोई भी बुला दे तो वो क्या बोलेंगे कि मुझे मत बुलाओ, कोई भी कॉल आए वो नहीं लेंगे। जब हम उस चीज को करते 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 परफेक्ट हो जाते हैं, फिर आप लोग कनेक्ट कर पाओगे इससे कि मैं ड्राइव भी कर रही हूँ और मैं म्यूजिक भी सुन रही हूँ, मुझे फोन आ रहा है तो मैं फोन भी सुन रही हूँ, बाई चांस सामने कुछ आता है तो फटाफट से ब्रेक भी लगती है। जबकि कॉन्शियसली तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं फोन सुन रही हूँ, लेकिन सब कॉन्शियसली मैं ड्राइव भी कर रही हूँ। तो ऐसे केसेस में हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और वो काम करता है। जब हम कार्ड्स को यूज करते हैं, कार्ड से कनेक्ट होते हैं, तो वो डायरेक्टली उसमें जो पिक्चर्स दी हैं, जो सिंबल्स दिए हैं, वो हमारे सब कॉन्शियस से कनेक्ट होते हैं। क्योंकि जब भी आपको किसी चीज को पक्का करना है तो उसकी हम पिक्चर्स के साथ जब हम एक ग्राफ बनाते हैं पिक्टोरियल, तो सबकॉन्शियस में वो जाके बैठ जाता है, तो आप उससे कनेक्ट हो जाते हो। अब हर एक कार्ड हर एक सिचुएशन में अलग आंसर करेगा, जो कि हम अपने कोर्स के दौरान पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से क्या क्या कार्ड आंसर करते हैं। जैसे कि अब एक ही कार्ड आया है और मेरे को किसी की शादी के लिए प्रेडिक्ट करना है तो वो अलग से आंसर करेगा, किसी के बिजनेस के लिए प्रेडिक्ट करना है उसका आंसर अलग से होगा, किसी के पास्ट के लिए प्रेडिक्ट करना है उसका आंसर अलग से होगा, किसी की पर्सनैलिटी के लिए प्रेडिक्ट करना है उसका आंसर अलग से होगा। बट मैं आपको इतने इजी वे में सिखाऊंगी कि आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, कार्ड देखते ही आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। और एक क्लास में आपकी इंट्यूशन एक्सरसाइज जो है वो बड़ा बताऊंगी कि आपकी इंट्यूशन पावर जो बढ़े, आपका कनेक्शन जो है वो अच्छे से हो। और किसी भी टाइम पे जब ज्यादा लोग कनेक्ट हो जाएंगे तो मैं आपको अट्यूनमेंट भी ट्राई करूंगी कि कार्ड्स के साथ में आपको अट्यून कर दूं, ताकि आपका कनेक्शन जो है वो डिवाइन कनेक्ट जो है वो बन जाए और आप कार्ड्स को बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाओ। तो बेसिकली टैरोट कार्ड्स के अंदर 78 कार्ड्स होते हैं, 22 तो होते हैं मेजर अरकाना, 56 होते हैं माइनर अरकाना। मेजर अरकाना जो है वो 0 से लेके 22 तक होते हैं। मैं पिक्चर आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, 0 द फूल से लेके द वर्ल्ड तक हमारा टर्म कार्ड होता है, द वर्ल्ड। ओके, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ये हमारे मेजर अरकाना है। और साथ ही साथ में ना आप लिखते जाइए कि ये कार्ड जो है कौन कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो जो हमारे मेजर अरकाना होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्पेस एलिमेंट को। 5 एलिमेंट होते हैं हमारे, पता है सबको कौन कौन से होते हैं? 5 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? अर्थ, एयर, वाटर, फायर एंड स्पेस। मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को याद करने में कोई भी मुश्किल ना हो। 5 एलिमेंट्स के नेम मैं आपको लिख देती हूँ ताकि आप लोग उसको इजीली रिमेम्बर कर सको और भूलो नहीं। जब भी आप ये वीडियो खोलो और आप भूल जाओ तो एटलीस्ट आपके पास रिटर्न में हो। 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं मैं आपको लिख के दे रही हूँ, ठीक है? अर्थ, एयर, वाटर,
फायर एंड एक ये स्पेस जो मैंने साइड में लिखा हुआ है, रेड कर देती हूँ मैं इन्हें ताकि आप लोग उसको इजीली देख सको। ठीक है, अर्थ, एयर, वाटर, फायर एंड स्पेस, दीज आर 5 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की भी प्रेडिक्शन होती है। एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं किसी भी रीडिंग को जब हम करते हैं। ऐसे ही हमारे माइनर अरकाना होते हैं। ठीक है, 56 माइनर अरकाना होते हैं। ये देखिए, कप्स, स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स और पेंटिकल्स। अब ये जो कप्स हैं आपको एक से लेके जो कप्स हैं वो काउंटिंग वाइज आपके पास आएंगे, लेकिन चार जो है ना वो अलग से कार्ड्स भी होंगे आपके पास में। कप, स्वॉर्ड, वॉन्ड, पेंटिकल सब में मिलते हैं। वो क्या क्या होते हैं? वो होते हैं, इनकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी उसके बारे में कि कप्स में या हमारे ये जो माइनर अरकाना है इसके अंदर में अलग अलग तरह के जो हमारे कार्ड्स हैं। साथ में बेसिक कार्ड तो हमारे होंगे होंगे, लेकिन चार एक्स्ट्रा के कार्ड और भी मिलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं नाइट, पेजिस, किंग एंड क्वीन। इन लोगों के अलग अलग ट्रेड्स होते हैं जो कि हम अपनी कार्ड रीडिंग करने के दौरान उसको सीखेंगे, क्योंकि इनमें से एक जो है वो एडोलसेंट एज का बच्चा है, एक थोड़ा मेच्योर पर्सन है, किंग थोड़ा और मेच्योर है, क्वीन थोड़ी इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको, जैसे क्वीन होती है एक फीमेल होती है, एक लेडी होती है, तो उस तरह से हम ये ट्रेड्स समझेंगे। लेकिन जब हम इन कार्ड्स को पढ़ेंगे डिटेल हम उनकी तब देखने वाले हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि एलिमेंट्स, ये जो हमने किया है कप, स्वॉर्ड, वॉन्ड्स और पेंटिकल्स, इनके कौन से एलिमेंट्स हैं वो देखते हैं, ताकि आप जब प्रेडिक्शन करने लगो आपको इजीली प्रेडिक्शन हो पाए आपसे, आप उसको कंफ्यूज नहीं होना आपने उसमें। ओके, ये देखिए, अब मैं यहाँ पे चारों के चारों जो हमारे माइनर अरकाना है उसके नेम लिख के उनके एलिमेंट्स लिखूंगी। जैसे कि कप्स है, कप्स का एलिमेंट होता है वाटर। कप में क्या डालते हैं हम? पानी डालते हैं, लिक्विड डालते हैं, वाटर एलिमेंट। स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स होते हैं हमारा थॉट होता है। ठीक है, थॉट क्या होता है? एयर एलिमेंट होता है, थॉट को फ्लो करने के लिए एयर चाहिए होता है, तो वो एयर एलिमेंट होगा। वॉन्ड्स क्या है? फायर एलिमेंट। और पेंटिकल्स है अर्थ एलिमेंट। ठीक है, तो हमारे पांचों एलिमेंट हो गए। जो मेजर अरकाना है वो हमें दिखाता है स्पेस एलिमेंट, और माइनर अरकाना जो है वो दिखाता है वाटर, एयर, फायर एंड अर्थ। ये हमारे पांचों के पांचों एलिमेंट्स हो गए। अब हम देखते हैं कि अगर हमें एक घर का वास्तु देखना है, ये मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ और आपको ये बहुत काम आने वाला है कि जब भी हम कोई भी कार्ड रीडिंग करते हैं ना उसके अंदर वास्तु का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कई बार ऐसा होता है कि घर के वास्तु में कुछ गड़बड़ होती है और अगर नेगेटिव कार्ड आ रहा है तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे तो वास्तु के भी इशू है, तो उसको भी हम लोग ठीक करना बताते हैं कि उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा सारी दिशाओं का लेआउट है। जो ईस्ट है, ईस्ट का जो प्लेनेट है वो होता है सन। ईस्ट में प्लेनेट होते हैं सन। नॉर्थ ईस्ट में क्या होते हैं? जुपिटर। मैं जेयू लिख रही हूँ, जुपिटर। ओके, नॉर्थ वेस्ट में क्या होते हैं? मून। जुपिटर के अलावा यहाँ पे केतु भी बोलते हैं, केतु भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे बीच में स्पेस एलिमेंट होता है, माइनर मेजर अरकाना से डिनोट करेंगे उसको। घर का जो ब्रह्म स्थान है, वेस्ट में क्या है? सैटर्न। साउथ वेस्ट में राहु। साउथ में मार्स। साउथ ईस्ट में वीनस। एंड यहाँ पे क्या होगा? मर्क्यूरी, नॉर्थ में। ठीक है, ये अब जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देके बताऊंगी, आपको उससे क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन इसके साथ में हमें ना नंबर्स का भी पता होना चाहिए न्यूमरोलॉजी में। जैसे 1 to आपको 0 से लेके 22 तक आपको जैसे कार्ड्स मिले हुए हैं, पूरे के पूरे हमारे पास 22 कार्ड है।
जीरो से लेके हमारे पास ये देखिए पूरी की पूरी कार्ड है, यानी 22 कार्ड है, जीरो से लेकर 21 तक टोटल हमारे पास 22 कार्ड्स होते हैं। तो ये सारे जो है स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेस एलिमेंट यानी कि घर का ब्रह्म स्थान सेंटर। अब मान लो कोई नेगेटिव कार्ड आता है तो ब्रह्म स्थान जो होता है ना, उसी से हमारे घर की सारी एनर्जी जुड़ी होती है, तो इट मीन्स कि पूरे घर की एनर्जी भी इम्बैलेंस हो सकती है, पर उसमें ब्रह्म स्थान का खास रोल होगा। तो जैसे जैसे कार्ड्स आएंगे वैसे वैसे हम पढ़ते जाएंगे। अभी एक आपको इंट्रोडक्शन समझा रही हूँ, कार्ड पढ़ाते पढ़ाते साथ के साथ एक एक कार्ड के आपको मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। अब थोड़ा न्यूमरोलॉजी भी देख लेते हैं। कार्ड्स के साथ में जो नंबर्स जुड़े होते हैं उसको हमको जो है कैसे एक्सप्लेन करना है। जैसे नंबर एक रिप्रेजेंट करता है सन को, एलिमेंट क्या है उसका, फायर। नंबर टू, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी साथ में, एलिमेंट बाद में करेंगे, हम डायरेक्शन कर लें ज्यादा बेटर, क्योंकि अभी मैंने आपको डायरेक्शन ही बताई है, कंफ्यूज हो जाओगे अदरवाइज। सन, इसकी डायरेक्शन बताई है मैंने आपको ईस्ट। जैसे कि नंबर टू है मून, मून की डायरेक्शन क्या बताई है मैंने आपको, नॉर्थ ईस्ट। नंबर थ्री ये क्या है, जुपिटर, जुपिटर की डायरेक्शन क्या बताई है मैंने, मून की डायरेक्शन मैंने आपको बताई है नॉर्थ वेस्ट, ओके। और जुपिटर की है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट केतु की भी होती है। नंबर फोर होते हैं हमारे राहु जी, राहु देवता की डायरेक्शन बताइए साउथ वेस्ट। नंबर फाइव होते हैं मरकुरी, मरकुरी की डायरेक्शन मैंने आपको बताई है नॉर्थ। नंबर सिक्स जो है वो मैंने आपको बताए हैं वीनस के, और इनकी जो डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट। नंबर सेवन हमारे हैं केतु, जिनकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट बताई है। नंबर एट है सैटर्न, इनकी डायरेक्शन आपको मैंने बताई है वेस्ट में। और नंबर नाइन जो है ये है हमारे मार्स, और इनकी डायरेक्शन जो है वो मैंने आपको बताई है साउथ। अब मान लो जीरो नंबर आता है, जीरो को हम सन से देखते हैं, ओके। और नंबर जो है 10, इसको भी हम सन से ही डिनोट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ इसको मैं। फोटो खींचना चाहते हो बिल्कुल खींच सकते हो, क्लिक कर लो, पिक्चर क्लिक करके रख लो, इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, हो गया ये सारा। अब अगर हम कलर देखें, येलो सन का कलर है, ओके। मून का है व्हाइट, येलो में ना इसका साथ में गोल्डन टच आएगा, ठीक है, थोड़ा ब्राइट येलो टाइप में। जुपिटर का भी येलो कलर होता है, राहु का ब्राउन होगा, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। इसका ग्रीन होता है, वीनस का वाइट होता है, और इस डायरेक्शन में हम रेड कलर की चीजें भी रखते हैं, ठीक है, रेड से भी डिनोट हो जाता है। केतु जो है दैट इज ग्रे इन कलर, सैटर्न दैट इज ब्लैक इन कलर, मार्स दैट इज रेड इन कलर, सन का तो पता ही है येलो गोल्डन होता है, ठीक है। अब मान लो हमें डायरेक्शन देखनी है, कोई कार्ड आया है उससे हमें डायरेक्शन पता करनी है। फॉर एग्जाम्पल द फूल का कार्ड आ गया, ओके। द फूल का कार्ड आया है हमारे पास में, और हम इससे डायरेक्शंस देखना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना है। अब देखो इसमें जीरो नंबर है, जीरो नंबर मैंने आपको क्या बताया है, जीरो नंबर जो है वो सन को ही डिनोट करता है, ओके, सन, ओके। और साथ में कलर कौन सा आ रहा है इसमें, येलो। अब जो सन है, और मैंने बताया था मेजर अरकाना किस एलिमेंट को डिनोट करता है, स्पेस को, स्पेस एलिमेंट जो घर का ब्रह्म स्थान होता है। अगर हम इस कार्ड को ओवरऑल देखें तो एक पॉजिटिव कार्ड होता है ये, तो हम क्या बोलेंगे कि अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट देखा कनेक्टेड है, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट, एंड घर का सेंटर, घर का ब्रह्म स्थान, ठीक है। इन जगहों को आप लोग इनहेंस कर लीजिए, अच्छे से एनर्जाइज कर लीजिए, अभी भी अच्छी ही है, बट अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो इनको आपको
इनहेंस करना पड़ेगा, तब आपको कुछ अच्छा जो आप चाह रहे हैं वो इजीली मिल जाएगा। ओके, जैसे कि किसी को किसी जगह पे पहुंचना है, अभी तक तो उसकी जो जर्नी है वो एक लोकल ट्रेन पे चल रही थी, और फिर उसने थोड़ा सा उसके अंदर रेमेडी करी या फिर थोड़ा पैसा लगाया। ठीक है, यहाँ पे तो रेमेडी काम आएगी, बट मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ आपको। तो उसने क्या अपने लिए कर ली, एक्सप्रेस ट्रेन कर ली, जिससे उसकी जर्नी जल्दी हो गई और वो अपने स्टेशन पे जहाँ पे भी पहुंचना था वहां पे जल्दी पहुंच गए, और बिना हर्डल्स के, किसी भी तरह की हर्डल नहीं है। तो इस तरह से हम डायरेक्शन भी देख सकते हैं, वास्तु भी टैरो कार्ड से हम देख सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इन केस आपको समझ में ना आया हो कोई भी पॉइंट, तो आप जो हो मुझे मैसेज कर देना, नंबर्स आपको स्क्रीन पे मिलेंगे, आप कॉल कर सकते हो, और कमेंट में भी डालिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इसके बाद हम कार्ड वाइज जो है, कार्ड बाय कार्ड, एक एक कार्ड डेली बेसिस पे पढ़ते जाएंगे। मैं आपको अच्छे से सारे के सारे 78 कार्ड्स एक्सप्लेन करूंगी। टैरोट कार्ड्स की अट्यूनमेंट एंड मेडिटेशन वो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगी। अपना टैरो कार्ड का टेबल कैसे सेट करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए टैरो कार्ड्स रीड करते हुए, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही नया वीडियो मैं डालूं। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हरे कृष्णा।